नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो बाराबंकी से खबर। बाउंड्री वॉल को लेकर पथराव हुआ। बता दें, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर विवाद हुआ था। तहसील राम सनेही घाट जाने वाले रास्ते पर आवाजाही बंद है। आपको ये भी बता दें, अफवाह फैलाने वाले बाउंड्री वॉल को लेकर पथराव हुआ है। आपको ये भी बता दें, बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर विवाद हुआ था। तहसील राम सनेही घाट जाने वाले रास्ते पर आवाजाही फिलहाल बंद है। तो अफवाह फैलाने वाले करीब 1.5 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। कार्रवाई जारी है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तो बाराबंकी से खबर। तहसील परिसर में बनी मस्जिद को लेकर अफवाह के बाद जो बवाल मचा, उसके बाद डीएम एसपी के साथ मौके पर पहुंच गए आला अधिकारी। वहां पर जांच के लिए पहुंचे और हिरासत में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। राम सनेही घाट तहसील में बाउंड्री वॉल को लेकर यह हंगामा हुआ है। इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बाराबंकी से। बाउंड्री वॉल को लेकर जो विवाद हुआ, और साथ ही आपको बता दें, अफवाह फैलाने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। मौके पर फिलहाल पुलिस बल मौजूद है। भारी पुलिस बल तैनात है। बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर जो विवाद हुआ और अफवाह फैलाने वाले लोग, संदिग्ध लोग थे, उनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। लगभग 7:30 बजे शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील राम सनेही घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित था। मैं और पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां हमने पाया कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगभग 7:30 बजे शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील राम सनेही घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित था। मैं और पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां हमने पाया कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रयागराज से। अब बता दें, बेसिक शिक्षक बनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। बता दें, इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले भी सहायक अध्यापक बन सकेंगे। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बनने योग्य हो सकेंगे। नियमावली में इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षण सहायक अध्यापक बनने की योग्यता है। हाईकोर्ट की तरफ से ये सुनवाई हुई है। तो अमेठी की प्रिया देवी की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले भी सहायक अध्यापक बन सकेंगे। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बनने योग्य हैं और हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है बयान। नियमावली में इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षण सहायक अध्यापक बनने की योग्यता है।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हाई कोर्ट का अहम फैसला, इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले भी अब सहायक अध्यापक बन सकते हैं। बेसिक शिक्षा बनने के योग्यता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण धारक भी सहायक अध्यापक बन सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नियमावली में इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षण सहायक अध्यापक बनने की अर्हता है। ऐसे में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने के अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बनने योग्य होंगे। आलोक मालवीय हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, आपसे जानेंगे ये जो बड़ा फैसला आया है, कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनमें तो खुशी हो गई, और साथ ही जो बड़ा फायदा होने वाला है वो बताएं, और इसके अलावा क्या अपडेट है वो भी बताएं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले में यह बात कही गई है कि इंटरमीडिएट के बाद जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें नौकरी मिलनी लाजमी है। क्योंकि जब उस समय विज्ञापन निकाला गया था, विज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया था कि इंटरमीडिएट प्लस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी बाबत लोगों ने आवेदन किया और 69,000 शिक्षकों में ऐसे शिक्षक काफी हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया था, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आवेदन किया था, लेकिन उन्हें उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। तो उसमें से एक प्रिया सिंह ने याचिका दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चली। लंबी चली सुनवाई के बाद ये प्रूफ हुआ कि जब विज्ञापन जारी किया गया था तो विज्ञापन के अंदर इस बात का जिक्र था कि इंटरमीडिएट पास होने के बाद जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसको सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जो ये अभ्यर्थी हैं इनको भी मौका दिया जाए और इनको भी शिक्षा कार्य करने दिया जाए, क्योंकि ये एलिजिबल है। जी ठीक है, और अगर हम साथ ही जानने की कोशिश करें जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाली जो पॉइंट है उसको जरा क्लियर करें। जी देखिए, 59,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म को गलत भरा है, फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक हुई है या उसमें दोबारा पेन से कुछ लिखा गया है। तो ये पूरे अभ्यर्थियों ने मिलकर यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि हमसे जो भी गलती हुई है उसका समाधान किया जाए और समाधान करने के साथ उसके हमें मौका दिया जाए। तो इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है वो व्यापक रूप से चल रहा है। लेकिन जो ये फैसला आया है ये सिर्फ इंटरमीडिएट पास जो अभ्यर्थी प्रशिक्षित है उनके लिए आया है। उनको मौका दिए जाने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से की है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली है। और अब उन अभ्यर्थियों को दोबारा कॉल लेकर आएगा और उनका दोबारा इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बाद इन्हें शिक्षक पे भर्ती किया जाएगा। जी, कहीं ना कहीं जो रोजगार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं उन सवालों पर दबाव बनता हुआ नजर आएगा इसके बाद। जी बिल्कुल, जो शिक्षक हैं जो समाज को दिशा देते हैं, जो दशा बदलते हैं, उनको लेकर इस तरह की जो फैसला आया उससे काफी फायदा मिलने वाला है। और सभी जो शिक्षक है वो समाज को दिशा देने के लिए आगे आएंगे और इस तरह से अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार समाज को शिक्षित करेंगे। तो काफी बड़ी राहत मिली है 69,000 शिक्षकों के मामले में। जी, ऐसे में अगर हम जो शिक्षक हैं उनकी खुशी की बात करें, उनकी प्रतिक्रियाओं की बात करें, तो जी जाहिर सी बात है इंतजार भी करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी सुनवाई की और सारे प्रपत्रों को देखा। प्रपत्रों को देखने के बाद लीगल बातें समझने के बाद ही यह फैसला दिया है, जिसके बाद से जब अभ्यर्थी इस रात में जब ये जजमेंट आया है, जजमेंट आने के बाद खुशी की लहर इन लोगों में दौड़ी है और सभी को ऐसा लगा है कि उन्हें अब सरकारी नौकरी मिल सकती है और वो समाज को दशा और दिशा देने में काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये फैसला आया है उससे जो अभ्यर्थी हैं वो काफी खुश हैं और अब वो जश्न मनाएंगे दिन में, और उनकी जो बातें होंगी वो सामने निकल कर आएंगी कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और किस तरह से कितने वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया है। जी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
गाजियाबाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। शताब्दी एक्सप्रेस में लगेज बोगी में आग लगी है। बता दें, आग पर दमकल की गाड़ियों ने मौके पर काबू पाया है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें किसी की जनहानि की कोई अभी खबर नहीं है। गाजियाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो आग लगी उस पर फिलहाल दमकल की टीम ने काबू भी पा लिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है। फिलहाल ये जो आग लगी वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगेज बोगी की ये तस्वीरें हैं। शताब्दी एक्सप्रेस के लगेज बोगी में जो आग लगी वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस के लगेज बोगी की ये तस्वीरें, आग लगी है और कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। ये बड़ी खबर, आग पर दमकल की टीम ने काबू पाया है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में ये भीषण आग लगी थी, तो दमकल की टीम आग पर काबू पाती हुई नजर आ रही है। सुबह लगभग 7 बजे सूचना मिली कि शताब्दी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में बोगी में आग लगी हुई। तत्काल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ पहुँचकर देखा गया कि बोगी ट्रेन के पिछले हिस्से में जो बोगी है, जनरेटर और लगेज का यान है, इसमें आग लगी हुई है। तत्काल इसको ट्रेन के अन्य हिस्सों से जो है काट करके जो है अलग किया गया तथा दरवाजे को तोड़ करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। क्योंकि इसमें काफ़ी सामान भरा हुआ है, सामान निकाला जा रहा है और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। तो प्रतापगढ़ से खबर, बिजली विभाग की लापरवाही से 2 की मौत हुई है। हाई टेंशन तार गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। हाई टेंशन तार गिरने से 5 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती कराए गए। 11,000 वोल्ट का तार गिरने से कई घरों में करंट भी फैला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। लालगंज कोतवाली के दांडी इलाके की ये घटना है। पड़ोस के कई घरों में भी करंट फैला है। हाई टेंशन तार गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रतापगढ़ से इस वक्त ये खबर, 11,000 वोल्ट का तार गिरने से मां बेटे की मौत हुई है और ये बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की। और आपको ये भी बता दें कि आसपास के घरों में भी करंट फैलने की सूचना है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के दांडी इलाके की ये घटना, हाई टेंशन तार गिरा जिसमें 5 लोग झुलसे हैं, 2 की मौत हो गई है। 11,000 वोल्ट का ये तार जैसे ही गिरा 5 लोगों की झुलसने की सूचना और फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची जिसने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लालगंज कोतवाली के दांडी इलाके की ये घटना है। विभाग की बड़ी लापरवाही की आखिर किस तरीके से हाई टेंशन तार घर के ऊपर से गया हुआ था जो ये बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि अक्सर इस तरीके से जब ये तार निकाले जाते हैं तो एहतियात बरती जाती है। अब सूचना ये भी है कि आसपास के घरों में भी करंट फैला हुआ है। यहाँ अब जिम्मेदारी लेने के लिए आखिर कौन सामने आएगा? बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही तो है ही, लेकिन अब जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस कारण। संवाददाता मनु सिंह प्रतापगढ़ से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। मनु, आपसे जानेंगे, बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, आखिर
क्यों इस तरीके से तार घरों के ऊपर से निकाले जाते हैं, और हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे जो झुलसे हैं, घायल है, उनके बारे में पहले अपडेट दें। हालांकि मैं आपको बता दें, जहां जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के डांडी के ठकुराइन दिन का पूर्वा गांव का मामला है, जहां हाई टेंशन तार टूटने की वजह से 2 लोग की मौत हो गई है, तो वहीं 7 लोग झुलस गए हैं, जहां गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं सीएचसी से प्रतापगढ़ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। हालांकि मैं आपको बता दें, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर हाई टेंशन तार ढीला होने के कारण कई बार ग्रामीणों ने कंप्लेन की थी, उसके बाद भी उस तार को नहीं टाइट किया गया, जहां हल्के से हवा के झरोखे की वजह से हाई टेंशन के तार टूट जाता है। वहीं कई घरों में हाई वोल्टेज का करंट आ जाने के कारण माँ बेटे की मौत हो गई, जिसमें 7 लोग सुलझ गए और घर में कई लोगों के घर में काफी सारे नुकसान भी हो चुके हैं। जी, अगर हम बात करें, क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी गया यहाँ पे मुआयना करने, कोई जानकारी लेने, कोई भी प्रतिनिधि पहुंचा यहाँ पर? हालांकि मैं आपको बता दें कि अभी तक बिजली विभाग के उच्च अधिकारी पहुंचे हैं, ना कोई प्रतिनिधि पहुंचे हैं। मौके पर सूचना पर पहुंचते हैं, जेठवाड़ा थाने के एसओ बाजित पुलिस बल के साथ पहुंचते हैं, वहीं शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाते हैं, तो घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, जो मौत हुई है, माँ बेटे की मौत, क्या मुआवजे की बात हो रही है कोई? हालांकि हम आपको बता दें कि इससे अभी इस तरह की भी कोई बात सामने नहीं आई। जिस तरह से अभी लोग परिजन घर में कोहराम मचा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, जहाँ पर 7 लोग झुलस चुके हैं, वहीं परिजन लेकर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक ये मामले को भी सामने नहीं आया। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण यहां 2 जानें चली गई हैं। लखनऊ से एक खबर, सीएम योगी ने माल्यार्पण किया। बता दें, वीरांगना अवंतीबाई बलिदान दिवस, सीएम योगी ने इस दिन पर माल्यार्पण किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर उमा भारती भी नजर आ रही हैं। तो वीरांगना अवंतीबाई बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ उमा भारती भी मौजूद रही है। जोर से जय घोष। 1957 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रियता अमर सिंह। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।